हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक चंद्रा चंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो लॉकडाउन है, स्कूल कॉलेज कोचिंग खुली हुई नहीं है, चलो जब खुलेगी तो पढ़ लें, है ना। यदि जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं, अपनी सोच को बदलना होगा। आप ऐसे सोचिए कि इसी लॉकडाउन में कुछ ऐसे लोग होंगे जो लॉकडाउन को छुट्टियों की तरह काट रहे हों। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो काफ़ी कष्ट में, खास करके कोचिंग फील्ड चलाने वाले शिक्षक छात्रगण। आप इन छुट्टियों का सदुपयोग करें, ठीक है, ताकि आपके जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले थे वो पोस्टपोन्ड हुए हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं। जैसे ही ये पीरियड ख़त्म होगा उसके बाद आपका एग्ज़ाम फिर होगा। इसलिए आप अपनी तैयारी इतनी अच्छी कर लें कि आपको लॉकडाउन के बाद बहुत कम पढ़ना पड़े, ठीक है। तो आज से हम लोग लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करना सीखेंगे। आइए, मैं गणित का एक और टॉपिक की बात आज मैं कर रहा हूँ, जिसका नाम है यूनिट डिजिट, ठीक है। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं इकाई अंक या अंतिम अंक। थोड़ा सा ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है और लगभग तमाम एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, रेलवेज का हो, सीडीएस का हो, एमबीए का हो, किसी भी एग्ज़ाम में यह सवाल पूछा जाता है। यदि मैं बात करूं आपसे कि 54 × 36 × 27 × 18 का इकाई अंक क्या होगा, तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप 54 को 36 से मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ नंबर आएगा। उसके बाद आप उसमें 27 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर कोई नंबर आएगा। उसके बाद आप 18 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर कोई नंबर आएगा। लेकिन यह प्रोसेस आप समझ रहे हैं कि कितना लेंदी और कितना टाइम टेकिंग हो जाएगा। आपको करना क्या है कि जैसे यदि हमें 54 और 36 का ही यूनिट डिजिट निकालना होता, तो यदि मैं इसे गुना करूंगा 54 और 36 को, तो 6 4 जा 24, 4 कैरी 2 बचा, और 30 और 2 32, 4 तिया 12 का 2 और 1 बचा, 15 1 16, आपका 4 4 9 1, आपका 1944 आपका आंसर आ गया। लेकिन आपको तो सिर्फ मतलब था इकाई अंक से, तो इकाई अंक तो इन दोनों को गुना करने से भी आ जाता है ना, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यदि आपको गुना के रूप में कोई नंबर दिया हुआ हो, 2 या 2 से अधिक, और यदि आपको इसका इकाई अंक मेरे प्यारे बच्चों निकालना हो, तो आपको सिर्फ आखिरी डिजिट को ही मल्टीप्लाई करना, सिर्फ लास्ट का एक डिजिट को आप मल्टीप्लाई करके आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। जैसे यदि इस पूरे नंबर्स का यूनिट डिजिट मुझे निकालना हो, तो मैं क्या करूँगा कि 4 को 6 से गुना करूँगा, 24 मतलब 4 आया, लास्ट का एक डिजिट मैं लूँगा। फिर इस 4 को मैं इस 7 से गुना कर दूँगा, 28 मतलब 8 आया, और इस 8 को मैं इसके लास्ट डिजिट से गुना कर दूँगा, तो ये आपका 4, ये आपका आंसर आ, ठीक है। तो आप ऐसे समझें कि यदि गुना के रूप में 2 या 2 से अधिक नंबर्स का यूनिट डिजिट यदि निकालना हो, तो सिर्फ हम लोग लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे नंबर 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का या 4 डिजिट का, डजेंट मैटर। जैसे मान लीजिए कि मैं एक और एग्जांपल लूँ कि 5 2 3 × 4 2 6 × 7 2 9,
और यदि आपसे कोई कहे कि इसका यूनिट डिजिट मतलब अंत वाला एक अंक बता दो, तो क्या होगा, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 4 लेंगे और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए आपका 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट का जितना भी टाइप है, हर टाइप आपको वॉल्यूम वाइज आपको मिलेगा। आज ये पहला वॉल्यूम है जिसमें हम लोग बेसिक सवालों को हम लोग देखेंगे। चाहे कोई भी लेवल हो, आपका हर सवाल आपको 5 सेकंड में सॉल्व होगा। ठीक है ना, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। आप सोच रहे होंगे कि सर हर सवाल को 5 ही सेकंड में सॉल्व होता है क्या? अब एक बात बताइए कि यदि 5 सेकंड में हो जाता है तो मैं 5 घंटा बोलूँ क्या? नहीं ना। ठीक है, आपकी खुशी के लिए मैं 5 घंटा बोल देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं एक और एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ। यदि मान लीजिए कि आपका सवाल हो कि 26 का पावर 26। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक सवाल और लेते हैं। मान लीजिए कि 3 4 5 या 6 हो, इंटू 2 4 8 हो और इंटू 3 4 यहाँ पर स्टार हो। ठीक है, मतलब उसका लास्ट डिजिट आपको मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है का इकाई अंक 6, तो स्टार का मान क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप करेंगे क्या कि आपको लास्ट डिजिट इसका 6 है, इसका 8 है और इसका स्टार है। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करके आपको यूनिट डिजिट कितना लाना है? 6 लाना है। आपको इस स्टार के स्थान पर ऐसा डिजिट प्लेस करके देखना होगा जिससे आपका यूनिट डिजिट 6 आ जाए। ठीक है, तो पहले जो नंबर दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 6 जा 48, मतलब 8 इसका यूनिट डिजिट आएगा। अब देखिए, अब स्टार के स्थान पर आप क्या रखें कि आपका यूनिट डिजिट 6 आ जाए। 1 रखेंगे तो नहीं आएगा, 8 1 जा 8 हो जाएगा, लेकिन 2 रखेंगे तो 8 2 जा 16 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि क्या कोई और अंक रखने से भी आ सकता है। तो 3 रखेंगे यदि यहाँ तो 8 3 जा 24 नहीं आएगा, 4 रखेंगे तो नहीं आएगा, 5 रखेंगे तो नहीं आएगा, 6 रखेंगे तो 8 6 जा 48 नहीं आएगा, लेकिन 7 रखेंगे तो ये आपका जब 8 को 7 से मल्टीप्लाई करिएगा तब ये 56 6 आ जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्टार का मान 2 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। ठीक है, यदि आपका ऑप्शन में कोई एक नंबर है 2 या 7 तो आप किसी को भी यूज कर लीजिए। यदि आपके एग्जाम में सवाल इसमें पूछ देगा कि स्टार का अधिकतम मान क्या होगा, तब आंसर क्या होगा? 7 हो जाएगा। स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए कि आपका ऑप्शन ऐसा हो कि ए में आपका 2 हो, बी में आपका 7 हो, सी में आपका 2 और 7 हो और डी में आपका 2 या 7 हो, तब इस अवस्था में चूंकि ये दोनों आंसर सही है तो 2 भी सही है, 7 भी सही है, 2 और 7 भी सही है, 2 या 7 भी सही है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन है? सबसे ज़्यादा उपयुक्त आपका आंसर डी है, चूँकि स्टार के स्थान पर या तो आप 2 पुट कर सकते हैं या 7 पुट कर सकते हैं। दोनों एक साथ आप पुट नहीं कर सकते हैं, ये और का मतलब होता है एक साथ। ठीक है, इसलिए आपका सही उत्तर 2 या 7 हो। ठीक है, अब मैं तीसरे प्रकार के सवाल की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप इस वीडियो को स्किप ना करेंगे, आप वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि यूनिट डिजिट बहुत ही इम्पोर्टेंट यह टॉपिक है आपका जनरल कॉम्पिटिशन्स के लिए।
मैं कुछ नंबर्स ले रहा हूँ कि 1 का पावर आप 1 देंगे तब भी 1 ही आएगा, 1 का पावर 2 देंगे तब भी 1 ही आएगा, 1 का पावर 3 देंगे तब भी 1 ही आएगा। इसी प्रकार से 0 का पावर 1 देंगे तब भी 0 आएगा, 0 का पावर 2 देंगे तब भी 0 आएगा, 0 का पावर 3 देंगे तब भी 0 आएगा। 0 को आप कितना बार भी गुना करेंगे तो आपका गुणनफल 0 ही आएगा ना। ठीक है। 5 का पावर यदि 1 लिया जाए तो 5 ही आएगा, 5 का 2 लेंगे तब भी 25 मतलब 5 ही आएगा, 5 का 3 लेंगे तब भी आपका 1 2 5 5 ही आएगा। इसी प्रकार से 6 पावर 1 लेंगे तो 6 ही आएगा, 6 2 लेंगे तब भी आपका 6 ही आएगा, 6 पावर 3 तो 2 1 6 तब भी आपका 6 ही आ रहा है। आप इस चार्ट से आप देख रहे हैं कि 0 1 5 और 6 का पावर मैं कुछ भी दे रहा हूँ, 1 से लेकर मैं कोई भी नंबर में दे रहा हूँ तो यूनिट डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये आपका रूल हो गया कि 0 1 5 और 6 यदि ऐसा कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट वाला डिजिट 0 1 5 6 में से कोई भी है, ठीक है, और उसके ऊपर कोई भी पावर हो तो आपका जो यूनिट डिजिट है ये चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 0 का पावर कुछ भी देंगे तो आपका यहाँ जो इकाई अंक है, इकाई अंक ये आपका 0 ही आएगा। 1 का पावर आप कोई भी नंबर देंगे तो इकाई अंक 1 ही आएगा। 5 का पावर कोई भी नंबर देंगे तो आपका 5 ही आएगा, और 6 का पावर कोई भी देंगे तो आपका 6 ही आएगा। अब थोड़ा सा ये देख लें कि इसमें आपका सवाल कैसे पूछ सकता है। ठीक है, तो सवाल ऐसे आपसे पूछेगा, आपसे कहेगा कि 35 का पावर 35 प्लस 36 का पावर 36 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप रूल के अनुसार आप देख रहे हैं कि ये 4 डिजिट ऐसा है जिसमें कोई भी चेंजेस अकॉर्डिंग टू पावर नहीं होता है। इसका मतलब कि इसका यूनिट डिजिट 5 होगा और इसका यूनिट डिजिट 6 होगा, प्लस है इसलिए प्लस कर देंगे, और फिर आपका यूनिट डिजिट 1 आपका आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है। आपसे ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि 25 टू द पावर 72 है ना, इंटू 5 6 टू द पावर 77 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप फिर इसी तरह से इसका 5 आएगा, इसका 6 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये तो 5 सेकंड भी नहीं लग रहा है, तो मैं 5 सेकंड बोलता हूँ तो मैं क्या गलत बोलता हूँ। ठीक है, आगे आने वाले सवाल भी आपको 5 सेकंड में बन जाएंगे, इस बात की पूरी आप गारंटी रखिए कि बन जाएंगे। देखिए, एक सवाल इसमें ऐसा भी पूछ सकता है कि कहेगा कि 1 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 5 इंटू 4 का पावर आपका 6 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 6 का पावर 8 है ना। इसी प्रकार से यदि इसको और आगे बढ़ाया जाए, 7 का टू द पावर 9, 8 टू द पावर 10, 9 टू द पावर 11, इस तरह से सवाल यदि पूछ दे आपसे, आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना, सर की बात वो 5 सेकंड वाली यहाँ पर गलत हो जाएगी, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि इस पूरे गुणनफल में 5 आया है कि नहीं। 5 है ना, तो 5 का पावर कोई भी डिजिट होगा तो इसका रिजल्ट तो 5 ही आएगा ना, और 6 का कोई भी पावर होगा तो इसका रिजल्ट 6 ही आएगा ना।
मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 0 एक बार इस प्रोडक्ट में आ गया तो 0 से अब कोई भी नंबर इसका आए मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो आपको मैं डिफ़िकल्ट सवाल भी बताऊंगा। आज मैं सारे रूल्स और उस पर आधारित मैं एग्जाम्पल्स बता दे रहा हूं। अब मैं रूल 2 की बात कर रहा हूं। देखिए 4 और 9 दो ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट जो है 2 प्लेस के बाद मतलब 2 टाइम्स के बाद रिपीट करने लगता है। ठीक है ना, जैसे आप 4 का टू द पावर 1 लेते हैं तो आपका रिजल्ट आएगा इकाई अंक 4, और 4 का पावर यदि आप 2 लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 6। लेकिन 4 का पावर जैसे ही आप 3 लेते हैं 2 के बाद मैंने जैसा कहा, तो फिर आपका इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। और 4 का पावर आप 4 लेते हैं, है ना, तो आपका यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। अब फिर आप जब 5 लेंगे 4 टू द पावर 5 तो फिर आपका यही नंबर आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो आप ये सीरीज में आप देख रहे हैं कि जब मैं 1 पावर लेता हूं तो यूनिट डिजिट 4 आता है, और 2 लेता हूं तो 6 आता है, 3 लेता हूं तो 4 आता है, 4 लेता हूं तो 6 आता है। ठीक है, इसका मीनिंग ये निकला कि जहाँ जहाँ मैंने ऑड नंबर पावर लिया है ना, वहाँ वहाँ आपका यूनिट डिजिट 4 आ गया, और जहाँ जहाँ मैंने इवेन डिजिट पावर लिया वहाँ पर हमारा यूनिट डिजिट क्या आया, 6 आया। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि 4 कोई नंबर ऐसा है जिसके लास्ट का डिजिट आपका 4 है, तो 4 है, यदि 4 का पावर कोई भी ऑड नंबर होगा तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट 4 होगा। ठीक है, आपने देखा यहाँ। और यदि आपका 4 टू द पावर आपका कोई इवेन नंबर होगा, सम संख्या, तो ये आपका 6 होगा। ये आपका दूसरा रूल है। ठीक है, अब इस पर आप आधारित आप सवाल कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको दे देगा 14 टू द पावर 56 प्लस 14 टू द पावर 57 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप ये केवल देखिए कि ये कितना बड़ा नंबर है, डजेंट मैटर, केवल ये मैटर है कि ये इवेन नंबर है या ऑड नंबर है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इवेन नंबर किसको कहते हैं हम लोग, सम संख्या किसको कहते हैं, जिसका अंतिम संख्या सम संख्या। सम संख्या उसे कहते हैं जिसका अंतिम संख्या सम संख्या हो, अर्थात 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक हो। तो ये आपका सम संख्या है ना, तो सम संख्या रहने पर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा ना। और ये आपका ऑड नंबर किसको कहते हैं, जिसका अंतिम नंबर ऑड नंबर। ठीक है, मतलब 1, 3, 5, 7, 9 हो। ठीक है, तो ये आपका विषम संख्या है, तो विषम संख्या में क्या होता है, 4 होता है, दोनों का प्लस करना है, मतलब आपका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर और भी सवाल यह बन सकता है, लेकिन मेरी कोशिश है कि आज मैं आपको या ऐसे सारे रूल्स मैं बता दूं, और उसके बाद में लेवल 2 लेवल 3 में मैं आपको डिफ़िकल्ट सवाल भी मैं बताऊंगा। अब जरा सा मैं रूल 3 की बात कर रहा हूँ, तीसरे रूल की मैं बात कर रहा हूँ। आप इस रूल को भी ठीक से आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, थर्ड रूल में जैसे यदि मैं 6 लेता हूँ, 6 का पावर 1 तो 6 आता है, 6 का पावर 2 लेते हैं तो आपका थर्ड रूल आपका 9 का है कि 9 टू द पावर यदि 1 लेते हैं तो आपका 9 ही आता है, 9 टू द पावर 2 लेते हैं तो 1 आ जाता है, 9 टू द पावर 3 लेते हैं तो आपका फिर 9 हो जाता है, 9 टू द पावर 4 लेते हैं तो आपका फिर 1 हो जाता है। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं कि ये भी 4 की तरह ही इसका भी रूल है कि जहाँ जहाँ हमने ऑड पावर लिया, जहाँ जहाँ हमने ऑड पावर लिया, वहाँ वहाँ हमारा यूनिट डिजिट जो था वो 9 आया, और जहाँ जहाँ हमने इवन पावर लिया है वहाँ वहाँ हमारा यूनिट डिजिट 1 आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि 9 टू द पावर कोई भी इवन नंबर हो, 9 टू द पावर कोई भी इवन नंबर हो, तो आपका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। ठीक है, और 9 टू द पावर कोई भी ऑड नंबर हो तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट 4 की तरह ही रूल है, जैसे 4 का रूल था उसी तरह से इवन नंबर में 1 हो जाएगा और ऑड नंबर में 9 हो जाएगा। 4 का भी रूल ऐसा ही था कि 4 का इवन था तो आपका 6 था, और 4 का ऑड था तो आपका 4 ही था। अर्थात ऑड पावर रहने पर 9 और या 4 के केस में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। ठीक है, यदि आप मान लीजिए कि ये रूल आपके दिमाग से मिस भी कर जाता है 4 और 9 का, तो आप बहुत आसानी से ये रूल खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 4 का पावर हमें इवन ऑड मालूम नहीं है, तो हम 4 का पावर 1 देकर चेक कर लेंगे। ठीक है, तो 4 का पावर 1 क्या होता है, 4 होता है, मतलब हम समझ जाएंगे कि आपका ऑड के केस में आपका यूनिट डिजिट 4 है। ठीक है, और 4 का पावर 2 देख के देख लेंगे इवन नंबर, तो आपका क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, 6 आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि ऑड नंबर में आपका 4 आएगा और इवन नंबर में 6 आएगा। ठीक है, अब मैं कुछ और रूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप जरा उसे भी गौर से आप देखिए। जैसे मान लीजिए कि अभी तक हमने 0 1 5 6 4 9 6 डिजिट का पावर होने पर यूनिट डिजिट निकालना हम लोगों ने सीख लिया, लेकिन अभी भी डेसिमल सिस्टम में 4 डिजिट और है। ठीक है, उन चारों का आप यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप फिलहाल ये सारे रूल्स को आप घर पर बैठकर पूर्ण तैयारी कर लें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। आपके सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।